दोस्तों बिहार बीएड आज के एग्ज़ाम का चलिए आंसर की देख लीजिए। 100% सही उत्तर आप लोगों को बताने वाले हैं। आज 6 जुलाई 2022 को एग्ज़ाम लिया गया और बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में टोटल 120 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए 100% वेरीफाई उत्तर देख लीजिए और आप लोग कमेंट करके बताइए आपका एग्ज़ाम कैसा गया, आप कितने क्वेश्चन सही बनाए हैं। और आप फटाफट सभी क्वेश्चन का आंसर मिला लीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में पूछा गया है सदाचार किन से परिवर्तित होता है। तो सभी क्वेश्चन का आप लोगों को वेरीफाइड आंसर बताने वाले हैं। आगे रीजनिंग का भी क्वेश्चन है, जीके का भी क्वेश्चन है, टीचिंग लर्निंग का भी क्वेश्चन है। तो डिस्कशन के साथ आप देख लीजिए वेरीफाइड उत्तर और यहाँ पर कन्फर्म आप हो जाइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। और फिर उस अकॉर्डिंग कट ऑफ से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इस बार आपका रिजल्ट होने वाला है या नहीं। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन में सदाचार किन से परिवर्तित होता है। हिंदी से टोटल 15 क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ पर पैसे से रिलेटेड 5 क्वेश्चन इस बार पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर पैसेज इस तरह से है, शील हृदय की यह स्थायी स्थिति है जो सदाचार की प्रेरणा आपसे आप करती है और सदाचार ज्ञान द्वारा परिवर्तित होता है या भक्ति द्वारा। इसका पता यूँ लग सकता है कि ज्ञान द्वारा परिवर्तित जो सदाचार होगा उसका साधन बड़े कष्ट से हृदय के पत्थर को नीचे दबाकर किया जाएगा। इस क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है सदाचार किन से परिवर्तित होता है, तो इसके बारे में देखिएगा। तो सदाचार जो यहाँ पर है, सदाचार ज्ञान द्वारा परिवर्तित होता है या भक्ति द्वारा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ज्ञान और भक्ति द्वारा, डी ऑप्शन सही हो गया। अब अगला क्वेश्चन है भक्ति द्वारा परिवर्तित सदाचार का अनुष्ठान कैसे होता है। तो यहाँ पर इसके बारे में दिया हुआ है, उसका साधन बड़े कष्ट से हृदय की ओर तथा भक्ति द्वारा परिवर्तित जो सदाचार होगा उसका अनुष्ठान बड़े आनंद से बड़े उमंग के साथ हृदय से होता हुआ दिखाई देगा। तो इससे रिलेटेड यहाँ पर हो जाएगा आंसर, तो आनंद से हृदय की ओर, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, ज्ञान द्वारा परिवर्तित सदाचार को पता कैसे लगता है। तो ज्ञान द्वारा परिवर्तित जो होता है इसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, ज्ञान द्वारा परिवर्तित जो सदाचार होगा उसका साधन बड़े कष्ट से हृदय को पत्थर के नीचे दबाकर किया जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कष्ट वाला आंसर, तो कष्टपूर्वक हृदय को दबाकर। अब अगला क्वेश्चन है, कर्तव्य और शील का कौन सा आचरण सच्चा है। तो यहाँ पर कर्तव्य और शील के बारे में देखिएगा, तो इसके बारे में यहाँ पर है, इसके बाद यहाँ पर है कि उसमें मन को मारना ना होगा, उसे सजीव करना होगा। कर्तव्य और शील का सही आचरण सच्चा है जो आनंदपूर्वक हर्ष पलुक के साथ हो। तो यहाँ पर यह ऑप्शन हो जाएगा जो आनंद और हर्ष से युक्त हो, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब पैसे से रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो हृदय की वह कौन सी अस्थायी दशा है जो सदाचार को प्रेरित करती है। तो यहाँ पर शुरू वाला ही आंसर होगा, शील हृदय की अस्थायी स्थिति है जो सदाचार की प्रेरणा आपसे आप करती है। तो शील दशा हो जाएगा इसका सही आंसर। इस तरह से 5 क्वेश्चन का वेरीफाइड आंसर देख लिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया विलोम शब्द यानी विपरीतार्थक शब्द आपको बताना है। सुधा का पूछा गया, तो सुधा का अर्थ होता है अमृत, और यहाँ पर आपको लग रहा होगा मुधा होगा, तो मुधा नहीं, मुधा का अर्थ होता है गलत, असत्य, ये सब होता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन हलाहल। अमृत तो समानार्थी शब्द हुआ और हलाहल हो जाएगा, हलाहल का अर्थ होता है जहर विष, ये सब हो गया। तो हलाहल अगर आप दिए हैं तो आपका आंसर सही है। अब यहाँ पर प्राचीन का विलोम पूछा गया है, तो विलोम में बहुत ज़्यादा गलती होता है। अब यहाँ पर ऑप्शन में उससे रिलेटेड रहता है, लेकिन आपको चूज करना है यहाँ पर जिस तरह का शब्द है उसी से रिलेटेड आपको चूज करना है। तो यहाँ पर वर्तमान नहीं हो करके अर्वाचीन होगा, सी ऑप्शन सही होगा इसका, वर्तमान नहीं होगा। जिस तरह का शब्द यहाँ पर है उसी तरह का शब्द यहाँ भी आपको चूज करना है। वर्तमान यहाँ पर है उससे रिलेटेड, लेकिन अर्वाचीन इसका सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन है उपेक्षा का विलोम शब्द है, तो अपेक्षा हो जाएगा सी ऑप्शन। अब यहाँ पर संधि बताना है आपको, तो निराधार में कौन सा संधि है, तो इसको संधि विच्छेद कर लीजिए, निज और आधार हो जाएगा, विसर्ग आ गया यानी विसर्ग संधि है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बारे में आप लोगों को जो हिंदी का वीडियो दिए थे तो सारा कुछ यहाँ पर पढ़ाए थे आप लोगों को हिंदी में। और ज्ञानोदय, तो ज्ञानोदय का संधि विच्छेद होता है ज्ञान जोर उदय, और यहाँ पर देखिएगा तो दोनों जगह पर शुरू में ज्ञान में भी नौ में भी यहाँ पर है स्वर है और उदय में भी स्वर है, तो दोनों जगह स्वर है तो स्वर संधि होगा। और ये गुण संधि स्वर में भेद की बात करें तो गुण संधि का उदाहरण है। अगला है सन्मार्ग, तो सत जोर मार्ग, तो हलंत आ जाएगा इस तरह से, सत मार्ग में सत जोर मार्ग, तो हलंत आ गया, तो ये व्यंजन संधि में होता है, तो व्यंजन संधि इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित का सही उत्तर चुनिए। सर्कस उपन्यास के रचनाकार, तो सर्कस उपन्यास के रचनाकार सरोज है,
संजीव है, संजीव इसका सही आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन अगर आप चूज किए तो आपका आंसर सही है। अगला है गिरी शब्द का शुद्ध बहुवचन। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। तो गिरी शब्द का शुद्ध बहुवचन जो होगा गिरिया होगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये बिल्कुल सही आंसर है, 100% वेरीफाइड आंसर आप लोगों को बता रहे हैं। गिरिया अगर आप दिए हैं फर्स्ट ऑप्शन में तो आपका आंसर सही है। अगला है व्याकरण क्या है। तो व्याकरण का क्या काम होता है। तो व्याकरण एक तरह का जो है यहाँ पर विकास नहीं होगा, भाषा का नियम होगा। हिंदी में कैसे बोलना है, क्या प्रयोग करना है, तो ये सारा कुछ रूल लिखा हुआ रहता है व्याकरण में। इंग्लिश व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर हो गया, ग्रामर में इंग्लिश के बारे में, और हिंदी व्याकरण में हिंदी से रिलेटेड। तो भाषा का नियम है, रूल रेगुलेशन, इसमें सब कुछ दिया हुआ है, विकास नहीं होगा। अगला है जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा है। जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा कौन है। तो पहले जो था दोस्तों ब्रज, लेकिन यहाँ पर ब्रज ऑप्शन में नहीं है, बाद में खरी बोली हो गया है। तो ब्रज के बाद का जो भाषा रहा है काव्य भाषा खरी बोली, तो खरी बोली इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप हिंदी का देख लिया। अब रीजनिंग का क्वेश्चन देखिएगा तो यहाँ पर घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन, अच्छा सा क्वेश्चन है, थोड़ा नए टाइप का पूछा गया है तो दिक्कत हुआ होगा। यहाँ पर एक घड़ी है, घड़ी में कहा जा रहा है 9:14 होता है। तो अगर घड़ी में 9:14 हो रहा है तो ऐसे यहाँ पर होगा, ये 6 हो गया, ये 12 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया और यहाँ पर 9 हो गया। तो 9:14 हो रहा है। तो यानी कि मिनट घंटा का सुई जो होगा 9 के आसपास, यहाँ पर 9 से थोड़ा सा ऊपर रहेगा, और 14 मिनट हो रहा है तो यानी मिनट वाला जो सुई है यहाँ पर रहेगा। अब आपसे कहा जा रहा है ठीक इसको उल्टा कर दीजिए, यानी घंटा का सुई यहाँ पर आ गया तो 3 से थोड़ा सा कम है, 2:कुछ होगा, तो 2:कुछ यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, और ये मिनट का सुई इधर चला जाएगा तो 14 मिनट इसमें कम रहेगा। तो यही आप 15 मिनट कम रहेगा, ये यहाँ पर आ गया है। तो 3 बजने में 15 मिनट कम का समय दिखाएगा। ये यहाँ पर आप देखिएगा 2:45 का टाइम दिखा रहा है। या तो आप ऐसे कहिए 3 बजने में 15 मिनट कम है, या कहिए 2:45 का समय हो रहा है। ये चीज़ हो गया। अब है अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर बड़े अक्षर दर्पण में देखने पर समान दिखते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में अगर यहाँ पर दर्पण रख दीजिएगा तो एक को अगर आप देखिएगा तो इधर से भी इसी तरह से दिखेगा, सेम ही दिखेगा। तो ऐसे बहुत सारे लेटर है जो सेम ही दिखता है। जैसे ओ को देखिएगा तो सेम ही आपको दिखेगा, आई को देखिएगा तो सेम ही दिखेगा। तो ऐसे 11 टोटल लेटर है जो सेम ही दिखेगा। इसको आप याद भी रख सकते हैं। तो 11 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है उस शब्द का चयन कीजिए जो भिन्न है। तो यहाँ पर देखिएगा मुर्गी, सांप, मगरमच्छ, स्वान। स्वान यानी हंस हो गया। सांप भी पानी में तैर सकता है, मगरमच्छ तो पानी में ही रहता है, और स्वान बतख भी पानी में तैर सकता है। तो लेकिन मुर्गी जो है यहाँ पर स्थलीय, आप कह सकते हैं कि पक्षी से रिलेटेड है, और ये पानी में अगर आप दीजिएगा तो तैर नहीं पाएगा। तो मुर्गी इसका आंसर हो जाएगा अलग है। अगला यहाँ पर त्रिभुज की टोटल संख्या काउंट करना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 22 हो जाएगा। अगर आप 22 आंसर दिए हैं तो आपका आंसर सही है। और इसके बाद आप अगला क्वेश्चन में देखिएगा तो यहाँ पर है 5 - 5 = 24 है। तो यहाँ पर क्या किया गया, +1 किया गया। 5 को 6 बना दिया है और यहाँ पर -1 किया गया है, दोनों को गुना करके लिख दिया है। 6 चौका 24 हो गया। फिर यहाँ पर भी ऐसे करेंगे, एक को +1 करेंगे तो 7 में +1 कीजिएगा 8 हो गया, एक में -1 करेंगे तो 7 में से 1 घटाइएगा 6 हो गया, 8 × 6 = 48। फिर यहाँ भी करेंगे, 10 में +1 कीजिएगा 11 हो गया, और 10 में से 1 घटाइएगा 9 हो गया। तो 11 × 9 = 99, तो 99 इसका आंसर आ गया। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो इसमें सीरीज है, यहाँ पर ऐसे है 80, 70, 60 हो गया। फिर अगला यहाँ पर 50 होगा, 50 आंसर में नहीं आएगा। फिर यहाँ पर देखना है 10, 15 और ये 20 वाला होगा आंसर, 20 हो गया जाएगा। और फिर अगला अगर पूछा जाता तो 20 के बाद यहाँ पर 50 होता, 50 नहीं दे करके आपको 20 आंसर देना है। इस तरह से आप देख लिया। अब चलिए यहाँ पर आप जीके का क्वेश्चन देख लीजिए। जीके का सभी आपको क्वेश्चन का आंसर बताने वाले हैं, और रीजनिंग का कुछ देर में जस्ट ही आप लोगों को कुछ देर में वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। तो इसमें इंग्लिश और रीजनिंग का सभी क्वेश्चन इसी तरह से डिटेल्स डिस्कशन के साथ वेरीफाइड उत्तर आप लोगों को बताने वाले हैं, जिससे आप मिला करके पूरा कंफर्म हो जाइएगा। और अगर आप जो भी आंसर की से मिलेगा उसमें से एक भी गलत नहीं होगा। यहाँ पर और देखिएगा विषम से रिलेटेड है, तो पलासी, हल्दीघाटी, पानीपत तीनों युद्ध से संबंधित है। सारनाथ, तो यहाँ पर जो है सारनाथ में गौतम बुद्ध से रिलेटेड है, और ये तीनों युद्ध से रिलेटेड है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो ईमानदार अलग तरह का शब्द है, विनम्र, विनीत, नागरिक, ये सब एक ही तरह का शब्द है। इसके बाद यहाँ पर कोयला के टाइप से रिलेटेड है, बिटुमिनस, एंथ्राइट, लिग्नाइट, ये तीनों कोयला का टाइप है। ग्रेनाइट जो है चट्टान का नाम है, तो ये अलग हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा हृदय से रिलेटेड है, वाल्व, तंत्रिका, धमनी, ये सब चीज़ें यहाँ पर शरीर से रिलेटेड है, लेकिन महाधमनी इसका अलग हो जाएगा।
इसके बाद यहाँ पर भूकंप से रिलेटेड है, तो उप परिकेंद्र, भूकंप विज्ञान केंद्र और गड्ढा, तो यहाँ पर गड्ढा अलग हो जाएगा, इससे रिलेटेड नहीं है। इस तरह से आपको फाइंड गलत करना था। अब चलिए यहाँ पर जीके का क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन का आप आंसर की एक एक करके मिला लीजिए। पहला क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहाँ पर हाइड्रोजन के ऑक्साइड है, जैसे हाइड्रोजन के ऑक्साइड क्या हो गया, तो H2O हो गया, H2O जल हो गया। नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, अम्लीय वर्षा का जिम्मेदार जो होता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, इन्हीं दोनों के कारण से अम्लीय वर्षा आप लोगों को देखने को मिलता है। तो 2 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, पहला नहीं होगा, पहला से कोई मतलब नहीं है, साधारण जल हो गया। अगला हेपेटाइटिस बी का संक्रमण होता है। तो हेपेटाइटिस बी का जो संक्रमण, यह जो फैलता है रक्त चढ़ाने से, अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति के चढ़ाए हुए रक्त को अगर आप उसी सिरिंज नीडल का प्रयोग कीजिएगा तो इसका माध्यमों से यहाँ पर हो सकता है हेपेटाइटिस बी। अगला है टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। तो टमाटर जो होता है ऑक्जेलिक अम्ल का, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग जो किया जाता है साबुन के निर्माण में, NaOH इसका सही आंसर हो जाएगा, तो साबुन के निर्माण में। अगला है निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा कि पृथ्वी गोलाकार है। तो यह जो कहा है अरस्तु ने, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। वैसे यह जो है पाइथागोरस की ओर से भी कहा गया, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो अरस्तु इसका सही आंसर हो जाएगा और ये वेरीफाइड उत्तर है। अगला है ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं, किस सागर में नहीं होते हैं, तो बाल्टिक सागर में नहीं होते हैं। अगला देखिएगा तो क्वार्टाजैट क्यांतरित होता है, चट्टान से रिलेटेड है। तो क्वार्टाजैट क्यांतरित जो होता है बलुआ पत्थर सैंडस्टोन का, तो सैंडस्टोन यानी बलुआ पत्थर इसका आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिएगा अच्छा सा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। इस बार थोड़ा सा इस तरह से पूछ दिया गया कथन से रिलेटेड और टफ थोड़ा कर दिया गया। अगर आसानी से पूछता आपसे कि रेगिस्तान में मरीचिका का कारण क्या होता है, तो आसानी से आप इसको चूज कर लेते पूर्णांतरिक परावर्तन, लेकिन यहाँ पर इस तरह से दे दिया है। तो यह जो रीजन होता है दोस्तों, प्रकाश परावर्तन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से अपवर्तन बिल्कुल भी नहीं होगा और विवर्तन भी नहीं होगा। तो स्थलीय तापन ये हो सकता है क्योंकि गर्मी के कारण से ही होता है, तो ये दोनों सही हो जाएगा, 1 और 2, फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। अपवर्तन बिल्कुल भी नहीं होगा। मरीचिका, अगर आप देखिएगा रेगिस्तान बालू जो है बहुत दूर से देखने पर वहाँ पर दिखाई पड़ता रहता है कि पानी है, इस तरह से। तो ये जो घटना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से होता है, परावर्तन होगा, बाकी गर्मी के समय में दिखता है, इसलिए स्थलीय तापन भी होगा। तो 1 और 2 सही हो जाएगा। अगला है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पर पूछा गया। तो गेट का पुराना नाम है, गेट का यहाँ पर, गेट जो है WTO का पुराना नाम था, अब यहाँ पर नया में हो गया विश्व व्यापार संगठन WTO। तो गेट इसका हो जाएगा, पूर्ववर्ती नाम पूछा गया। अगला है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, विश्व यहाँ पर विकास रिपोर्ट जो जारी किया जाता है वर्ल्ड बैंक द्वारा, तो वर्ल्ड बैंक का ही पूरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। तो बैंक इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। अगला है मनुष्य में टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है। टाइफाइड बुखार का जो कारण है साल्मोनेला टाइफी, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, इस परजीवी के कारण से होता है। और टाइफाइड जो है प्रदूषित भोजन के कारण से होता है, अगर आप पानी प्रदूषित पीते हैं या फिर भोजन, तो उसी के कारण से फैलता है। अगला है तिरुपुर विश्व के अनेक क्षेत्रों में वस्तुओं के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। तो यह जो है कपड़े के लिए प्रसिद्ध है, तो बुने हुए वस्त्र इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है ऐसा प्रणाली में स्थितिज ऊर्जा की इकाई है। यहाँ पर देखिए स्थितिज ऊर्जा दे दिया, अगर आपसे सीधा पूछता ऊर्जा का मात्रक है तो जूल आप आंसर देते। कार्य ऊर्जा कैसा मात्रक जूल होता है, शक्ति कैसा मात्रक वाट होता है, मीटर प्रति सेकेंड, तो ये हो गया चाल का यूनिट हो गया, और न्यूटन जो है बल का होता है। तो स्थितिज ऊर्जा या फिर गतिज ऊर्जा दोनों का यहाँ पर यूनिट ऐसा में जूल ही होगा, जूल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है LPG के मुख्य घटक क्या है। तो LPG का जो मुख्य घटक होता है ब्यूटेन, और यहाँ पर देखिएगा तो मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, तो ये हो जाएगा सही आंसर। बाकी और ऑप्शन में ब्यूटेन का यूज नहीं किया गया है। अगला है निम्नलिखित में से किस एक देश ने ईमेल का आविष्कार किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कौन सा है। तो ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत यानी जिसे फिर से नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो इसमें थर्मल हो जाएगा। थर्मल ऊर्जा जो है कोयला के माध्यम से प्राप्त होता है, कोयला को जलाकर यहाँ पर एनर्जी प्राप्त किया जाता है थर्मल पावर प्लांट में, और कोयला फिर से नहीं बन सकता है, तो इसलिए अनवीकरणीय हो जाएगा। बाकी हाइडल, सौर, पवन ये सब जो है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, दोबारा से प्राप्त हो सकता है। अगला है बिहार के पानी में किस रसायन का सांद्रण है। तो बिहार के पानी में जो सांद्रण है आर्सेनिक का, आर्सेनिक इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला है सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है, तो भारत में सिलिकॉन वैली जो कहा जाता है बेंगलुरु को, और इसमें विश्व स्तर पर पूछा गया है सैन फ्रांसिस्को के पास। अगला है अंगूर की खेती को क्या कहते हैं, तो अंगूर की खेती को जो कहा जाता है विटीकल्चर। ये इसमें ज़्यादातर जो देख रहे हैं आप क्वेश्चन, ये सब एप्लीकेशन पर आप लोगों को ये सब टॉपिक अच्छे तरीके से कंप्लीट करवाए हैं। विटीकल्चर जो है संबंधित है यहाँ पर अंगूर की खेती से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ये भी थोड़ा सा टफ लग रहा होगा आपको, तो इसको ऐसे बनाना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919, असहयोग आंदोलन की वापसी जो हुआ है 1922 में, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत अगर आप देखिएगा तो ये जो है शुरुआत 1919 में ही हुआ है, और स्वराज पार्टी का गठन 1923 में हो गया। तो पहले नंबर पर कौन आएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड आ जाएगा, इसके बाद स्वराज पार्टी का गठन, इसके बाद आएगा खिलाफत आंदोलन की शुरुआत, इसके बाद आएगा असहयोग आंदोलन की वापसी, और सबसे लास्ट में आएगा स्वराज पार्टी का गठन। तो यहाँ पर इस तरह से बनेगा 1 3, इसके बाद हो जाएगा 1 3 2 4। 1 3 2 4 कौन से ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन में है। अगर आप सी ऑप्शन दिए हैं तो आपका सही है 1 3 2 4। इस तरह से पहले नंबर पर होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसके बाद खिलाफत आंदोलन, इसके बाद असहयोग आंदोलन की वापसी, इसके बाद स्वराज पार्टी का गठन, सबसे लास्ट में 1923 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था। अब इसको आप आसानी से बना सकते थे, यहाँ पर फिर से उसी से रिलेटेड है। तो ऐसे कई बार एग्जाम में होता है कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है उससे रिलेटेड और आगे भी क्वेश्चन रहता है। यात्री इब्न बतूता जो आया था मोरक्को से, मोरक्को इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में फिर से पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है, तो इसमें से जो गलत है फाहियान, फाहियान मलेशिया से नहीं चीन से आया था, और पहला यात्री था चीन से। इसके बाद आया है ह्वेनसांग, तो चीन इसका आंसर होना चाहिए था। तो फाहियान गलत यहाँ पर दिया हुआ है, मलेशिया नहीं होकर के चीन होगा, बाकी सब सही है। मेगास्थनीज ग्रीस, इब्न बतूता मोरक्को, ह्वेनसांग चीन। अगला है प्रसिद्ध कथन किसने दिया, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह हर जगह जंजीरों से जकड़ा जाता है। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह हर जगह जंजीरों में जकड़ा होता है। तो यह जो कथन है फ्रांस के यहाँ पर विद्वान की ओर से कहा गया, रूसो इसका सही आंसर हो जाएगा। रूसो फ्रांस के रहने वाले थे। अगला है हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, तो यहाँ भी ऑप्शन को देख करके आपको डाउट लगा होगा, तो इंग्लिश आप पढ़ लेते तो फिर बना सकते थे। हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण जो है किडनी में नहीं होता है, जिगर में होता है। यकृत इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा लीवर है, तो यहाँ पर यकृत का इंग्लिश नाम है, इसको जिगर भी हिंदी में कहा जाता है। यकृत में निर्माण होता है, यकृत इसका राइट आंसर होगा। अगला है गुणसूत्र शब्द गढ़ा गया है, तो गुणसूत्र शब्द जो गढ़ा गया है इसका जो आंसर हो जाएगा वाल्डेयर, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे, तो PN भगवती इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे, और अभी वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है ददबा, यहाँ पर देखिएगा तो ददाब नामक एक बहुत बड़ा शरणार्थी शिविर जो समाचारों में था कहाँ स्थित है, तो ददाब नामक शरणार्थी शिविर जो है केन्या में है, और यहाँ पर सोमालिया के बहुत ज़्यादा लोग, लगभग 4 लाख लोग यहाँ पर इस शिविर में रहते हैं, तो केन्या इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है द ओडिसिटी ऑफ होप पुस्तक के लेखक कौन है। द ओडिसिटी ऑफ होप पुस्तक के लेखक है बराक ओबामा, बराक ओबामा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, खिलाड़ियों का नाम है और खेल है। इसमें जो भी खिलाड़ियों हैं संबंधित सभी जो है ओलंपिक खेल से संबंधित है, तो इसमें से जो गलत दिया हुआ भारोत्तोलन का जो मिलान है पामेला जेलिमो, भारोत्तोलन यह गलत है। यह जो है एथलीट है, धावक है, और भारोत्तोलन से संबंधित नहीं है। अगला है एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में शामिल है, तो ये वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवाए थे पारिस्थितिकी तंत्र का, और 2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा गया। आगे भी एक क्वेश्चन है। पारिस्थितिकी तंत्र में दोस्तों 2 घटक होते हैं, एक होता है जैविक घटक, दूसरा होता है अजैविक घटक। जैविक घटक यानी जिसमें जीवन हो, अजैविक घटक जिसमें जीवन ना हो। जीवन देखिएगा तो पौधे और जानवर, ये दोनों सजीव है, सही आंसर हो जाएगा। जैविक घटक में हो गया हवा, पानी, मिट्टी, ये सब अजैविक घटक में यानी निर्जीव है। अब आपको लग रहा है वो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक क्यों नहीं होगा, तो ये खाद्य श्रृंखला का सीरीज है। पहले नंबर पर होता है उत्पादक, उत्पादक के अंतर्गत हरे पेड़ पौधे हो गया, इसके बाद उपभोक्ता, इसके बाद अपघटक। तो खाद्य श्रृंखला जैविक घटक से रिलेटेड इसका आंसर पौधे और जानवर होगा। अगला है सौरमंडल की सबसे बाहरी कक्षा में स्थित ग्रह है, तो सबसे बाहरी में देखिएगा सबसे शुरू में है सबसे शुरू में जो है बुध है,
बुध के बाद शुक्र, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। वरुण लास्ट में होता है और अरुण का इंग्लिश नाम होता है यूरेनस, वरुण का इंग्लिश नाम होता है नेपच्यून। तो नेपच्यून इसका सही आंसर हो जाएगा। सबसे बाहरी कक्षा में यही है और सबसे शुरू में अगर पूछा जाएगा तो बुध होगा, बुध भी आप याद रखिएगा। अगला यहाँ पर पूछा जाता है से भरपूर आहार में प्रोटीन और वसा से भरपूर आहार की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है। इंग्लिश देखिएगा तो आसानी से बना लीजिएगा, मिनरल्स इसका सही आंसर हो जाएगा, खनिज पदार्थ। अगला है एथलीट या शारीरिक प्रशिक्षण की व्यवस्थित योजना को कहा जाता है। इसको जो कहा जाता है अवधिकरण, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा 21 जून। अगला है मानव शरीर में कौन से अंग से लसिका कोशिकाएं बनती है। तो यह जो बनती है दोस्तों अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा ऑप्शन में नहीं है तो इसलिए लॉन्ग बोन यानी दीर्घ अस्थि होगा इसका सही आंसर। अस्थि मज्जा हड्डी के बीच वाला ही पार्ट को कहा जाता है तो इसलिए दीर्घ संधि हो जाएगा इसका सही आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा तो कंप्यूटर का जनक कौन है। तो कंप्यूटर से रिलेटेड इससे पहले भी क्वेश्चन था और भी है। तो कंप्यूटर का जनक है चार्ल्स बैबेज। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था, आप लोग आसानी से बना लिए होंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा तो ये भी नॉर्मल ही है। अगला है जेपीजी एक्सटेंशन आमतौर पर किस तरह की फाइल को संदर्भित करता है। तो आप देखिएगा, आप मोबाइल में ही देखिएगा कोई भी पिक्चर का अगर आप डिटेल्स निकालिएगा तो इस तरह से जेपीजी में आता है। तो इमेज फाइल के लिए जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी ये सब इमेज का फॉर्मेट है। छवि फाइल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई है। तो प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत 2014 में हुई है, 2014 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किसकी सघनता में वृद्धि से अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापमान, तापमान में वृद्धि होगा। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का अगर मात्रा बढ़ जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप जीके का देख लिया। अब यहाँ पर टीचिंग लर्निंग से संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पर है माइक्रो टीचिंग में भारतीय मॉडल में लिया गया कुल समय है। तो इसका सही आंसर 36 मिनट हो जाएगा। अगर आप 36 मिनट आंसर दिए हैं तो सही होगा। अगला है विकास का अर्थ है, तो इसमें से गुणात्मक परिवर्तन होना चाहिए आंसर। और देख लीजिए यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन है। कुछ ही देर में आप लोगों को 1 से लेकर 120 क्वेश्चन तक वेरीफाइड आंसर की फिर से नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवाने वाले हैं। अभी आप जीके का देख लिए, हिंदी का देख लिए, रीजनिंग का क्वेश्चन का देख लिए और टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड भी यहाँ पर और कुछ क्वेश्चन का देख लीजिए। जल्द ही आप लोगों को कुछ देर में सभी 120 क्वेश्चन का आंसर की प्रोवाइड करवा रहे हैं। यहाँ पर TLM का उपयोग के बारे में पूछा गया है। तो शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए ये प्रयोग किया जाता है। अगला है सबसे प्रभावी शिक्षण सहायता है। तो इसमें से जो हो जाएगा दोस्तों प्रत्यक्ष अनुभव हो जाएगा, डायरेक्ट अनुभव। अगला क्वेश्चन यहाँ पर एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित में से किस गुण को सबसे अधिक बढ़ावा देगा। तो यह सशक्त विद्यालय है तो प्रयोग करने की यहाँ पर हो जाएगा। अगला है छात्रों को स्कूल में खेल क्यों खेलना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह सहयोग और भौतिक संतुलन विकसित करेगा। तो यह सही आंसर हो जाएगा। अगला है स्वयं पोर्टल के बारे में पूछा गया है। तो यह भारत सरकार का एक योजना है। इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षा के सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए डिजिटल कार्यक्रम। अगला है कक्षा में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। तो एक लोकतांत्रिक नेता की तरह होनी चाहिए, डिसिप्लिन सब कुछ यहाँ पर सही तरीके से होना चाहिए। अगला यहाँ पर है प्रधानाध्यापक का प्रशासनिक गुण है। प्रशासनिक गुण यहाँ पर पूछा गया है। अगर आप इंग्लिश देखिएगा तो एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, कुशल प्रशासक। अगला है शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। तो शिक्षक का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य हो जाएगा शिक्षण कार्य को व्यवस्थित करना। अब इसके अंतर्गत सभी चीज़ आ गया, कक्षा में सही टाइम पर जाना, स्टूडेंट को देखभाल करना, सही तरीके से पढ़ाना, सारा कुछ आगे अरेंज करना, ये सही आंसर हो जाएगा। अगला है चरित्र का विकास होता है। तो चरित्र का विकास जो होगा इच्छा शक्ति द्वारा, आचरण और व्यवहार द्वारा, नैतिकता द्वारा, उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगर आप डी ऑप्शन दिए हैं तो आपका आंसर सही है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है और आपका BEd एंट्रेंस एग्जाम कैसा गया है, आप सभी कमेंट करके बताइए।